मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे अच्छे दोस्त सांसद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय एसपी सिंह बघेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, माननीय रमेश बिगुड़ी जी, सांसद प्रदेश सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय अशोक कटारिया जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा, माननीय बीएल वर्मा क्षेत्रीय अध्यक्ष, भवानी सिंह क्षेत्रीय संगठन मंत्री, रामशंकर कटेरिया जी आपके सांसद, माननीय विजय शिवहरे जिलाध्यक्ष आगरा महानगर, माननीय श्याम भदौरिया जी जिलाध्यक्ष भाजपा आगरा जिला, मेरे सभी सहयोगी मंच, सम्मानित मंच और बड़ी संख्या में इस कड़ी धूप में जिन्होंने अपना प्यार और ये सम्मान मुझे दिया, ये आप सभी आगरा के भाइयों बहनों और यहाँ की जो पत्रकार बंधु है, टीवी वाले और लिखने वाले, सभी आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले याद करूंगा उरी के शहीदों को और इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो प्यार आप लोगों ने मुझ पर न्यौछावर किया है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में जो एक बहुत जबरदस्त झटका हमारे देश के दुश्मन जो है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उनको जो हम लोग दे पाए, उनका सम्मान है। किसी ने अभी बोलते बोलते कहा कि रक्षा मंत्री एक सीधे साधे हैं। मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सीधे साधे नहीं होने चाहिए। मैं सीधा सोचता हूँ, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है, उस समय टेढ़ा भी सोच सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा नहीं सोच सकता हूँ। और मैं शहादत को मानता हूँ। हमारे जो सैनिकों ने अपना शहीद हुए, अपनी शहादत दी है, उसको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा सैनिकों से कहना होता है कि आप शहीद होने से दूसरे लोगों को न्यूट्रलाइज कर लीजिए, दुश्मन को उसका सफाया कर लीजिए, उससे देश को ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मुझे गर्व है हमारे सैनिकों के ऊपर, जिन्होंने कहने पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो तो कर दिया है, लेकिन ये करते करते एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। बड़े बड़े देशों का भी जब सर्जिकल स्ट्राइक का मायना होता है, उस समय उसमें उनको इतना यश मिलता है, इतना सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे सैनिकों के पास ये जिगर है, ये शौर्य है कि वो केवल काम करने से रुकते नहीं है, लेकिन काम पूरा 100% सक्सेस के साथ करते हैं। मैं बड़ा भाषण देना नहीं चाहता हूँ। मुझे कल्पना है आप 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ धूप में आके बैठे हैं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि इस देश में, देश का, इस
सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है और आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। एक बाजू में निश्चिंत रहने को कहते समय मैं दूसरी चेतावनी भी देना चाहता हूं कि कई ऐसे तत्व होते हैं जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी बराबर नहीं रखते, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं टीवी का डिबेट जिसमें कई लोगों ने शंका भी व्यक्त की, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अभी तक भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर किसी ने शंका व्यक्त नहीं की थी। पहले बार देख रहा था थोड़े लोग डर के शंका व्यक्त कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा कल एक मीडिया के एक चैनल ने डिटेक्टिव बनके पाकिस्तान के वहां एसपी की मुलाकात ले ली। कभी कभी टीवी पे जाने का शौक कितना डेंजरस हो सकता है वो उससे समझ जाता है। उनसे बोले कि हम लोग, मैं आईजी बोल रहे हैं, और उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जो आपने कल पूरे टीवी चैनलों पे देखी होगी। और भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं है। जो वहां के लोगों ने जो कहा वो मुझे लगता है काफी है, और इसके लिए मैं हमारे मीडिया के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री होने के कारण जब ऐसी मीडिया में कई न्यूज आते हैं, नहीं तो मैं नॉर्मली एकदम आराम से सोने वाला 5 घंटा पूरा बीच में न जागने वाला आदमी। मुझे याद है पिछले साल जब हमारे पूर्व बाजू में 18 डोगरा के 18 सैनिकों को, 6 डोगरा के 18 सैनिकों को जब टेररिस्टों ने उनके ऊपर हमला करके शहीद किए थे, उस समय 5-6 दिन के बाद में उसका पूरा बदला हमारे सैनिकों ने ले लिया। उस दिन रात भी मैं सो नहीं सका था, इस रात को भी सो नहीं सका था। लेकिन उसके बाद में जो टीवी पे न्यूज आता है, यहां हमला हो गया, वहां हमला हो गया, और मुझे बोलने में गर्व है कि ऐसे कई छोटे मोटे हमले आने वाले दिनों में करने की कोशिश, जो लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है, जो लोग ये सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे तरह से बौखला गए हैं, बराबर शब्द है ना हिंदी में, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन यूपी का सांसद हो गया तो थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की कोशिश किया, बौखला गए, तो उन्होंने ऐसी घटना करके खुद की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो हम लोगों ने सतर्कता का विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और ऐसे कुछ अगर कई तत्वों के प्लान्स ध्यान में आ गए तो उसकी खबर पुलिस सेना को देनी चाहिए। एक मुझे और गर्व की बात यहां करनी चाहिए। ईमेल पे मुझे कई संदेश आते हैं, लेकिन ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और कई देशों में से भारत को सपोर्ट आना शुरू हो गया, उस समय हमारे दुश्मन थोड़े कंफ्यूजन में आ गए और अलग अलग स्टेटमेंट करने लगे और युद्ध की भाषा करने लगे। उस समय कई पूर्व सैनिकों ने मुझे ईमेल और खत लिख के कहा है कि देश को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी बॉर्डर पे आने के लिए तैयार है। अभी सभी ऐसे पूर्व सैनिकों को भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत देर तक यहाँ हमारा सम्मान कर दिया, मेरा सम्मान कर दिया, जो मैं मानता हूं कि भारतीय सेना का सम्मान है।
मैं ये उनके प्रति आपका प्रेम उनको व्यक्त करूंगा और बहुत देर तक आप यहाँ रहे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे शब्द अभी और भाषण खत्म कर लेता हूँ। रक्षा मंत्री होने के कारण इससे ज्यादा मुझे लगता है मेरा काम मौर्य जी ने कर दिया। मैं उनको पहले बोल दिया था कि मेरे पे मर्यादा है, वो मर्यादाओं का भंग मैं नहीं कर सकता हूँ और कई लोगों को उससे थोड़ा दुख भी पहुंचा होगा कि ये रक्षा मंत्री बहुत मर्यादा के बीच में रहता है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, ये रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और लीडरशिप में, गाइडेंस में जो कुछ करना चाहिए वो करके दिखाएगा। इतना ही आपको आश्वस्त करते हुए मेरे शब्द खत्म करता हूं।